बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज रवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और काबीना अरकान की बाबा कौम की मज़ार पर हाज़री, वादी बानी वतन को खिराजी अक़ीदत पेश किया। फातिह ख्वानी की सुबगार्ड्स की तब्दीली की तकरीब में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की क़यादत से जिम्मेदारियाँ संभाली। पाक फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते की जानिब से मज़ार क़ायद पर सलामी दी गई। बाबा कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे खुसूसी तक़रीबात का इनेकाद कर रहे हैं। नौजवान कायद-ए-आज़म के नज़रियात को अपनाएं, मुत्तहिद होकर ही मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। सदर मुमलिकत का कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद-ए-आज़म ने बिला तफरीक रंग नस्ल, मजहबी हम आहंगी, मुआशरती रवादारी और इंसाफ जैसे रहनुमा उसूलों का दर्स दिया। अफवाज पाकिस्तान, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी बाबा कौम को खिराजी अक़ीदत, कायद-ए-आज़म के मजबूत खुद मुख्तार, जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के विजन से अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अयादा किया। PTI का हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार, ऑपोजिशन इत्तेहाद तैयार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की पेशकश पर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी। प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ऑपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा, मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई या केसेस के खात्मे का मुतालबा नहीं करेंगे। आइन और नए मिसाक पर हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि महमूद अशरकज़ई कह चुके हैं कि अगर हुकूमत संजीदा है तो बानी PTI के दस्तखत वो ले लेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत ने बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया, मगर तहरीक इंसाफ की पोजीशन हर घंटे बाद तब्दील होती है। पहले भी महमूद खान अशरकज़ई को बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया था, बाद में इन्हें किसी ने पूछा ही नहीं। इनकी सही पोजीशन उस वक्त सामने आएगी जब अलीमा खान या उनकी बहनें बात करेंगी। बातचीत के लिए स्पीकर का दफ्तर सबके लिए काबिल कबूल है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम ने कहा कि PTI किसी सूरत हुकूमत से बातचीत में शामिल नहीं होगी। हुकूमत मौजूदा बहराना का मुज़ाकराती हल तलाश करने के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से बात कर सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस एक्ट की सूरत इख्तियार कर चुका। असम्बली ने इसे पास कर दिया है। सूबाई असम्बली सूबे की बेहतरी के लिए कोई भी कानून साजी कर सकती है। कहा गया है कि 5044 ज़मीनों का कब्जा छुड़वाया गया वो वापस कर दी जाएं। हम तमाम हक़ाइक़ लार्जर बेंच के सामने रखेंगे। इससे आम आदमी का भला हो रहा है। लोग साल साल केस अदालतों में लड़ते थे, सुनवाई नहीं होती थी, डरा धमकाकर चुप करवा दिया जाता था। वो ये नहीं कह रहे हैं कि फ़ैसला गलत आया, हमने केस सही पेश नहीं किया। एक ग्रुप कल पकड़ा गया है जो कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर हायर करते हैं बच्चों को, या जो बेरोज़गार लोग हैं उनको हायर करते हैं, या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं उनको वो हायर करते हैं। उनको कहते हैं कि जाकर फ़लाँ बिल्डिंग की, फ़लाँ कंस्ट्रक्शन होने वाली बिल्डिंग की आप तस्वीरें बनाएं, फ़लाँ फैक्ट्री की तस्वीरें बनाएं, उन लोगों की तस्वीरें बनाएं या उनकी इन्फॉर्मेशन दें। फिर वो उनको बाहर से इजी पैसा लोड कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ जो चैनल्स होते हैं उनके तरीके से वो उनको पेमेंट कर रहे होते हैं, और उनको हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली देख रहे हैं और अरेस्ट भी हो रहे हैं। कराची में भत्ताखोरों का नया तरीका वारदात, बच्चों और बेरोजगार लोगों को हथियार बना लिया। वज़ीर दाखिला सिंध की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा, लोगों ने झगड़ों, ज़मीन और बरादरी तनाज़ात के मुकदमात भी भत्ताखोरी के दर्ज करवाए। पुलिस तफ्तीश 172 में से 76 केसेस भत्ताखोरी के निकले। पुलिस मुकाबलों में 6 मुल्जिमान मारे गए, 100 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया गया। ई चालान पर अपोजिशन से तजावीज़ मांगी हैं। वाटर टैंकर पर पाबंदी नहीं लगा सकते। बजरी और दीगर कंस्ट्रक्शन मटीरियल के सामान पर दिन और स्कूल टाइम पर पाबंदी लगाई गई है। सिंध पुलिस ने पंजाब में कच्चे में ऑपरेशन किया। कराची कच्चा का इलाका डाकुओं से मुकम्मल खाली हो गया। डाकू रोंती के इलाके में आ गए हैं, पुलिस वहां ऑपरेशन कर रही है।
तमाम सिम्स का इस्तेमाल करने वाले नाम पर रजिस्टर्ड होना लाजमी करार। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि किसी और के नाम रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल कानून की खिलाफ वर्जी है। सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर होगी। सारिफीन अपने सिम्स और टेलीकॉम कनेक्शंस के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस आज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक फैसला नागुज़ीर वजूहात की बिना पर किया गया। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस, कराची के लिए बोलान मेल और पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस मुअत्तल कर दी गई। चमन ट्रेन भी आज नहीं चलेगी। कराची के इलाके गुलशन मेहमान में फायरिंग, एक शख्स हलाक। कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान से असलहा, रकम और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। कराची के इलाके लियाकताबाद की रिहायशी इमारत में आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बर वक्त काबू पा लिया। 4 मंजिला इमारत के एक फ्लोर पर आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय रियासत आसाम में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, झड़पों में 2 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी। मुजाहिरीन ने दुकानों और बीजेपी रहनुमा के घर को आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, शहरियों का पथराव। जख्मियों में 40 पुलिस एहलकार भी शामिल। इलाके में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत उनकी आबाई ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ दे। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों के लिए 12 पार्टियों ने बिडिंग की। पीसीबी के मुताबिक पीएसएल टीमों के लिए बोलियां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान से जमा करवाई गईं। बिडिंग के नताइज का ऐलान 27 दिसंबर को किया जाएगा, जिसके बाद 8 जनवरी को टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स को ओपन कंपटीशन बिडिंग के जरिए 2 नई टीमें खरीदने का मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की मजीद तौसी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पीसीबी पुरअज़्म है। ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए मुंतखब। वो दुबई में पहली वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के इनेकाद के मौके पर अपना अवार्ड वसूल करेंगे। अरशद नदीम 2 रोज़ा समिट में शिरकत के लिए 28 दिसंबर को दुबई जाएंगे। 2 रोज़ा वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट 29 और 30 दिसंबर को होगी। इवेंट में दुनिया भर से स्पोर्ट्स शख्सियात शिरकत करेंगी। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से आर्ट्स काउंसिल कराची में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस के आगाज़ से पहले मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में 20 फनकारों के पोर्ट्रेट देखने वालों की तवज्जो का मरकज़। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि इस साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की थीम जश्न पाकिस्तान है। पहले रोज़ जिना और आज का पाकिस्तान पर सेशन रखा गया। 27 दिसंबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में आलमी मुशायरा होगा। सिराइकी, सिंधी, पश्तो, पंजाबी और बलोची अदब और सकाफत पर सेशंस होंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के गिरजाघरों में खुसूसी इबादात। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद कहा। मसीही भाई पाकिस्तान में फ़ाल, मुस्बत और पुरअमन बरादरी की हैसियत से काबिल कदर किरदार अदा कर रहे हैं। मजहबी हम आहंगी और पुरअमन बक़ाए बाहमी के लिए हुकूमत पुरअज़्म है।